राइटर लॉरेन वॉरेन के मुताबिक असली एनाबेला की कहानी 1970 से शुरू होती है, जब डोना नाम की एक लड़की की माँ हॉबी स्टोर से एंटीक रैगेडी एन की डॉल को खरीदती है। रैगेडी एन असल में एक फेमस कॉमिक कैरेक्टर का नाम है, जिससे इंस्पायर्ड कई सारी डॉल्स 1910s के लगभग बनाई गई थी। डोना की माँ उस डॉल को अपनी बेटी के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर खरीद रही थी। डोना की बात करें तो वो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी जो अभी हाल ही में 28 साल की होने वाली थी। दोस्तों, भूल भुलैया 3 में मेन कैरेक्टर की माँ भी अपनी बेटी के लिए ऐसे ही किसी एंटीक डॉल को खरीद सकती है। वहीं हो सकता है कि इस बार फिल्म में मेन फीमेल कैरेक्टर एक 28 साल की नर्सिंग स्टूडेंट हो। खैर, उस डॉल को खरीदने के कुछ वक्त बाद से ही डॉल अपने आप घर में मूव होने लगी थी। डॉल शुरुआत में तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी पोजीशन चेंज किया करती थी, लेकिन कुछ ही वक्त में वो एक रूम से दूसरे रूम में अपने आप मूव होने लगी थी। जिस फ्लैट में डोना रहती थी, उसके साथ आंगी नाम की एक और उसकी नर्सिंग स्टूडेंट भी रहती थी। डोना और आंगी दोनों ने कई बार डॉल को अपनी पोजीशन चेंज करते हुए देखा था। डोना और आंगी अक्सर ही डॉल को अलग अलग कमरे में पाते थे, यहाँ तक कि डॉल डोना के कमरे में वापस भी आ जाती थी, जिसका दरवाजा अक्सर बंद होता था। आंगी और डोना कई बार डॉल को क्रॉस लेग करके बैठे हुए पाते थे। वहीं कितनी बार जब डॉल की लेग्स क्रॉस होती थी तो उसकी आर्म्स भी क्रॉस होती थी। डॉल कभी कभी डाइनिंग रूम के चेयर के सहारे भी खड़ी मिलती थी, यहाँ तक कि डॉल चेयर पे घुटनों के सहारे झुकी हुई भी नजर आती थी, जो अपने आप में काफी अजीब था, क्योंकि आंगी और डोना ने इससे पहले डॉल को उसके घुटनों के सहारे बिठाने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन डॉल अक्सर गिर जाती थी क्योंकि वो घुटने टेक नहीं सकती थी। यहाँ से बात और आगे जब बढ़ गई जब डोना को बच्चों की हैंडराइटिंग में पार्चमेंट पेपर पे लिखे हेल्प अस और हेल्प ल्यू जैसे नोट्स मिले थे। ल्यू असल में आंगी का फियांसे था। इन सब में अजीब बात ये थी कि डोना के पास पार्चमेंट पेपर ही नहीं था, इसी कारण उन सारे नोट्स का उस पेपर पे लिखा होना काफी स्ट्रेंज था। यहाँ तक कि नर्सिंग स्टूडेंट डोना जब अपने काम से वापस घर लौटी तब उसने डॉल से खून गिरते हुए भी देखा था। असल में डोना ने देखा कि डॉल के हाथ के पीछे खून का निशान था। इसके अलावा डॉल की छाती पे भी खून के 3 ड्रॉप्स लगे हुए थे। डोना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खून की तरह दिखने वाली ये रेड चीज डॉल पर आई कहां से। इसी के बाद से डोना ने डेमोनोलॉजिस्ट की मदद लेने की सोची। डेमोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो इविल स्पिरिट्स या डेमन्स के जानकार होते हैं, लेकिन फिल्म भूल भुलैया 3 में डेमोनोलॉजिस्ट के बदले टिपिकल तांत्रिक की मदद ली जा सकती है। खैर, डेमोनोलॉजिस्ट ने डोना के घर में ऐसी सभा मीटिंग करवाई जिसमें डेमोनोलॉजिस्ट भूतों से बात कर सकते हैं। इसे सेयंस भी कहते हैं। सेयंस के थ्रू ही उस डेमोनोलॉजिस्ट ने डोना और आंगी को एनाबेल की इस 6 साल की लड़की के भूत से उन्हें मिलवाया था। असल में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 6 साल की लड़की बहुत साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसी जगह मरी थी जहाँ पे फिलहाल डोना का अपार्टमेंट था। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि डोना का जहाँ अपार्टमेंट है वहाँ पे पहले एनाबेल का घर हुआ करता था, जिसकी मौत 6 साल की उम्र में ही हो गई थी, और अब वो चाहती थी कि डोना और आंगी उसे अपने साथ ही रखे और उससे प्यार करे। डोना और आंगी के साथ में आंगी का फियांसे भी रहा करता था। तीनों साथ में एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। कहा जाता है कि आंगी के फियांसे ने सबसे ज्यादा एनाबेल के गुस्से को झेला था। आंगी के फियांसे को एनाबेल डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसने कई बार डोना को बताया भी था कि एनाबेल इविल है। अब हो सकता है कि भूल भुलैया 3 में भी ऐसे ही किसी डेमोनिक पावर की कहानी पे बेस्ड हो, जिससे तंग आकर फिल्म के मेन कैरेक्टर किसी पुजारी की मदद ले। ये भी हो सकता है कि एनाबेल की तरह भूल भुलैया में भी किसी डेमोनिक पावर में मेन कैरेक्टर को जान से मारने की कोशिश करे। वैसे दोस्तों, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए मौलिक राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है ख्याति।